राम उनको उनके माता के आदेश से, उनके माता के आज्ञा से, उनकी इच्छा से वन गमन करना पड़ा। युवराज थे, राजा बनने वाले थे, और एकाएक समय ने करवट ली और वो युवराज राम वन गमन के लिए तैयार हुए और समय प्रारंभ हुआ। और 14 वर्ष तक भगवान श्री राम वन में भटकते रहे, अनेक अनेक लीलाएं की, और जब लौटे वो भगवान बनकर के आए। इस समय की मर्यादा है, इस समय का ये प्रताप है। जितने भी कार्य हुए हैं वो समय में हुए हैं, और समय क्षणिक होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, काल के गाल में सब समा गए, परंतु जो उन्होंने किसी भी क्षण कोई अच्छा कार्य किया, आज अनंत वर्ष बीतने पर भी उनको हम स्मरण करते हैं। और संभवतः उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए। यद्यपि यहाँ पर और भी कुछ हो सकता था, परंतु आज ये देखने में आ रहा है कि सबसे अधिक अगर इस दुनिया में अभाव होता जा रहा है, आपके पास में गाड़ियों की भरमार है। ये मुंबई शहर पहले जहाँ पर आराम से आप कहीं आते जाते थे, अब कहीं तिनका रखने की जगह नहीं है। सब जगह बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, अट्टालिकाएं बन गई, सब चीज की बहुत अधिकता हो गई। परंतु एक चीज इस नगर से, इस देश में जा रही है, और उसका नाम है प्रेम। आपस में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, मनुष्य मनुष्य में प्रेम नहीं रहा। उस प्रेम को कैसे वापस बुलाया जाए, उस प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए ऐसे लोग प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस 14वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमने विचार किया, यद्यपि ये बहुत विशाल रूप से कार्यक्रम आयोजन करने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु यहाँ के हमारा आयोजक जो बैठे हुए हैं, उन्होंने विचार किया कि यहाँ कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा जाए। और साथ साथ में ये जो संस्था है, ये संन्यास आश्रम, ये संस्था का स्वरूप क्या है, इसको बतलाना भी आवश्यक होता है। लोग समझते हैं कि सन्यासी लोग होते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं, परंतु सन्यासी का बहुत बड़ा दायित्व होता है। समाज को कैसे जोड़ा जाए, समाज को किस प्रकार एक किया जाए, और उस कार्य को अगर विशाल रूप से देखा जाए, आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने से, इस आश्रम का निर्माण करने वाले, इस आश्रम की स्थापना करने वाले हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन महेश्वरानंद जी महाराज, एक अद्भुत विद्वान, महान वेदों का ज्ञाता। वो चाहे तो हिमालय में जाकर के तपस्या कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, परंतु उन्होंने विचार किया कि नहीं, मेरा कार्य हिमालय में नहीं है, मैं तो हिमालय के जैसे नगर में भी जाकर के रह सकता हूं। और यहां आकर के आज से लगभग 65 वर्ष पहले इस आश्रम की स्थापना की। और आश्रम की स्थापना अगर एक संप्रदाय के होते, केवल वो सन्यासी होकर शिव भक्त होते, शायद केवल शिव जी की ही वो स्थापना करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये विचार किया कि हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज भिन्न भिन्न देवताओं में उस परमात्मा को देखता है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई गणेश को मानता है, अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं।
उन सब के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसलिए उस महापुरुष ने यहाँ पर एक भव्य मंदिरों की स्थापना की, उसमें सभी देवी देवता। और अंत में एक बात है, ये सभी देवी देवताओं के भीतर क्या है, जो आपके भीतर है, वो हमारे भीतर है, वही भगवान के भीतर है। हमसे भिन्न भगवान के भीतर नहीं है। जो आनंद, जो उत्साह, जो प्रेम कभी कभी हमारे मन में उमड़ता है, उसकी अधिकता भगवान के पास में, परमात्मा के पास है। वो सब उस परमात्मा का स्वरूप कैसे है, उसको वास्तविक जानने के लिए वो शास्त्र को पढ़ना आवश्यक है। इसलिए हमारे महाराज जी ने यहाँ पर देवताओं के साथ साथ में विद्यालय की स्थापना की, स्वाध्याय प्रवचन नित्य यहाँ पर प्रारंभ किया। उससे एक बात हो, इस जगत से जो धीरे धीरे प्रेम जा रहा है, उसको एकत्रित किया जाए, उसको बांटा जाए। और उसी कारण से आज हमारे विनोद जी अग्रवाल जी ने और आप सब लोगों ने यहाँ आकर के कि आज प्रेम को यहाँ पर बढ़ाने का प्रयत्न किया, प्रेम को यहाँ पर प्रकट करने का एक प्रयत्न किया। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा कार्य है। जो हमारे उद्बोधक महोदय ने, जो हमारे अमरजीत मिश्रा जी ने जो ये बातें कही, वो तो कोई भी कर सकता है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, परंतु उनके पास में अगर कमी है वह है प्रेम की, वह है उनके पास में पैसे की भूख तो है, परंतु प्रेम की भूख नहीं है। प्रेम अंदर से सूख गया है। इस भारत के लिए आज प्रेम की आवश्यकता है। जो हम अपना समाज विघटित हो रहा है, परिवार विघटित हो रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए आज पुनः धर्म की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। और धर्म और संस्कार आपको बाजार में नहीं मिलेगा, खरीदने से वो प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने जो जानने वाला है उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग इस प्रांगण में आए हैं, और प्रांगण में आने का मतलब एक ही, ये प्रांगण ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रांगण ये परंपरा से जुड़ा हुआ है। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। हमारे परंपरा में नारायण से लेकर के जो हमारे सद्गुरु